आज का क्लास करेंगे। मेरे को लगता था कि पहले गणेश भाई जी ज्वाइन हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम क्लास शुरू कर देते हैं। लो लास्ट में ज्वाइन हो जाएंगे शायद। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बताइए भाई जी। बस कुछ नहीं। आज क्लास किसका है? आज सुशील भाई का क्लास है। अच्छा ठीक जी, तो शुरू करते हैं। भाई जी वो 5 नंबर्स अपने अनाउंस करने के पहले का एंड में है तो देखो, वो भूल जाएंगे। तो ठीक है, पहले हम वही अनाउंस कर देते हैं कि आज जो हर बार हर वीक में जो भाई जी अनाउंस करते हैं स्वीट मुरली रात्रि क्लास में, इस सप्ताह का अर्थात 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी में अपने नियमित उपस्थिति द्वारा अथक पुरुषार्थी का टाइटल प्राप्त करने वाले 5 भाई बहन हैं। एक है ममता बहन जी और अनुपम बहन जी। तो दोनों का फर्स्ट नंबर आया है इस बार। तो आप दोनों को अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, बधाई और शुभकामनाएं। सेकंड नंबर बबन भाई जी। मेरे को लगता है बबन भाई जी भी नंबर 1 ही थे, सिर्फ लौकिक कार्य के कारण एक दिन उनका मिस हो गया होगा। बाकी सुब्रमण्यम भाई जी। सुब्रमण्यम भाई जी का एक विशेषता है कि जिस दिन वो अटेंड नहीं कर सकते तो पहले ही बता देते हैं, या फिर अटेंड करने में भी लेट होता है तो भी वो कारण बताते कि आज ऐसा ऐसा कारण था। जैसे सेंटर में जो रूल है कि पहले किसी को निमित्त को बताए तो मेरे को या फिर ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं। तो सुबू भाई जी एक एग्जांपल है हमारे सामने कि कितना सिंसियरिटी से क्लास अटेंड करना चाहिए जैसे एक स्टूडेंट के बाती। तो ये बहुत विशेष है। हम देखते हैं कि सुबू भाई जी हर बार ये करते जरूर है कि भाई मिस हो गया तो बताते हैं। दूसरा है गुंजा बहन जी। गुंजा बहन जी भी रेगुलर अटेंड करते हैं और बहुत बार पहले ही आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा 5वां नंबर है महिमा पवार और गणेश भाई जी। तो दोनों का भी अभिनंदन, सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। तो आज का मूल्य हम शुरू करेंगे। तो आज बाबा ने जो भी मुरली चलाई पूरी सेवा के बारे में की। बहुत अच्छी सुंदर मुरली थी। बार बार पढ़ने के लायक मुरली थी। किसी को मुरली के कुछ पॉइंट्स याद है? कोई बता सकते हैं? कोई याद है क्या इम्पोर्टेंट कहा आज? कोई नहीं बता रहे तो शुरू कर देंगे। बाबा भाई जी, बाबा ने 4 सेवा प्रकार बताया, तो उन्होंने 4th प्रकार जो बताया मेरे को अच्छा लगा कि मनसा सेवा करना है, यानी लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है जी। तो हमारे दीदी ने एक एग्जाम्पल लाइट और माइट का दिया। एक उन्होंने स्टोरी बताई कि एक जहाज पानी में जा रहा था, तो उसके सामने वैसे ही एक सिग्नल आ गया और उनको मैसेज आ गया, आप अपना जहाज 30 डिग्री में टर्न कीजिए। फिर ये जहाज ने भी एक मैसेज भेजा उनको कि आप ही आपका एंगल 30 डिग्री में चेंज कीजिए। तो उन्होंने भी फिर भेजा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं आर्मी का जहाज हूँ, मैं कभी भी अटैक कर सकता हूँ, आपका एंगल 30 डिग्री चेंज कर दीजिए। और ऐसे 3-4 बार हर एक ने अपना अपना मैसेज भेजा कि आप ही 30 डिग्री चेंज कीजिए। तो बाद में वो जो लाइट था उनका ही मैसेज आ गया कि मैं दीपस्तंभ हूँ,
मैं चेंज नहीं कर सकता, आपको ही चेंज करना है, क्योंकि मैं को आपको डायरेक्शन दिखाने वाला हूँ। कि उन्होंने एग्जाम्पल लाइट का दे दिया कि लाइट यानी क्या है, कि किसी को अच्छा बना के दिखाना है, और यानी माइट यानी स्थिति, यानी लाइट माइट होके अपने को चेंज करना है। एक पॉइंट अच्छा लगा, वो मैंने बता दिया। ओम शांति। सही बताया बाबा ने, 4 प्रकार की सेवाओं के बारे में बोला है। इम्पोर्टेंट नहीं है ये कि 4 प्रकार की सेवाएं कौन सी है, लेकिन उसको कैसे विधि में लाना है, और बाद में उसके बारे में जो कुछ विशेष शिक्षाएं बाबा ने प्रदान की बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। हम अब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो टाइटल है आज का, निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। तो रिवाइज मुरली है 6/11/1987 की। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। याद और सेवा का बैलेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे सिर्फ सेवा में कोई आगे होते हैं फिर याद में कोई आगे होते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बाबा को वो नहीं चाहिए। बाबा चाहते हैं कि दोनों में भी अपने बच्चे आगे रहे, और जो बैलेंस करते हैं, बैलेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। बाकी तो सब कुछ सब में है, सभी योगी है, सभी ज्ञानी है, सभी सभी में सब शक्तियां है, सभी सब कुछ है। तो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बैलेंस ही तो है। अभी हम देखो, हम हमारे में बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर हम उसको ठीक से यूज नहीं करेंगे, करेक्ट टाइम पे यूज नहीं करेंगे, जो टैलेंट जितना सेवा में यूज करना है सेवा में नहीं, जॉब में नहीं, जॉब में करना चाहिए उतना नहीं करेंगे, जॉब में सेवा में ही ज्यादा करेंगे, जॉब में कम करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर चीज बैलेंस से ही प्राप्त होती है। तो बैलेंस मेरे को लगता है सबसे कठिन और इम्पोर्टेंट चीज है। इस संगम युग पर ये ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती है। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कहा जाता है, इसलिए ही इसे इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर ब्राह्मण बच्चों को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है ना। ब्राह्मण जीवन की कैसी जीवन है, कैसी वृद्धि को पाती है, कि ऐसी जीवन है इसमें, बाकी केस में तो जन्म में तो हमको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, है ना, परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन की वृद्धि जो है परमात्मा की आशीर्वाद की पालना से वृद्धि होती है। जितना हम याद करेंगे उतना आशीर्वाद प्राप्त होगा, उतने पाप भस्म होंगे, उतना वर्षा मिलेगा, उतना शक्तियां मिलेंगी, उतने खजाने मिलेंगे, अलौकिक जो भी प्रॉपर्टी है बाबा की वो मिलेगी। तो ये सब परमात्मा के आधार से पलने वाली एक ही ऐसी जीवन है पूरे कल्प में। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार है याद और सेवा का बैलेंस। अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। बाबा ने ये बात बार बार कही है, बहुत बार कही है, और एक पॉइंट मेरे बुद्धि में हमेशा रहती है कि जब भी कभी लगता है कि सेवा करना है, सेवा करना है और मैं सेवा कर नहीं पा रहा हूँ, सेवा करने का इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, कुछ भी होगा, कुछ कारण होगा जिसके कारण सेवा नहीं कर पा रहे, इसका गिल्टीनेस फील होता होगा। तो बाबा ने एक पॉइंट बताया है क्लियरली कि आप अगर योग करते हो तो वही सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप योग करते हो, योग के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाते हो, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। एक मिनट, थोड़ा शेयरिंग
बाबा कह रहे हैं कि अगर योग करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ये एक बहुत सीक्रेट चीज है। अगर आप योग में बैठते हो तो ऑटोमेटिकली आपसे शांति की किरणें पूरे दुनिया में फैलती। इससे बड़ा कोई योग नहीं है। खुद योग में बैठना, इससे बड़ा कोई योग है ही नहीं। बाकी बाद में एक जो भी करोगे तो वो तो एक्स्ट्रा सेवा है, लेकिन खुद का खुद योग करना ये बहुत बड़ी सेवा है। उसके बारे में भी आज बाबा ने बोला है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है व कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव करते कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। बाबा बोल रहे हैं कि जैसे याद करना निरंतर पॉसिबल है, निरंतर याद करना पॉसिबल है, कभी भी याद कर सकते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। एक निद्रा के अलावा ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहाँ पे याद नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही सेवा भी निरंतर हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहे हैं। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। बाबा बोल रहे हैं जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं कि सेवाधारी अगर निरंतर नहीं है, आशीर्वाद भी निरंतर नहीं मिलेगी। जो कि सदा शब्द जो बाबा ने यूज किया है, सदा आशीर्वाद नहीं होगा, है ना। कभी कभी बाबा की मदद का अनुभव होगा, और सतयुग त्रेता में भी हमेशा सदा काल के लिए हमारा वर्षा या पद ऐसा नहीं होगा श्रेष्ठ की सदा रहे, हमेशा पूजनीय, हमेशा श्रेष्ठ, हमेशा क्या कहेंगे, सदा सदा भरपूर नहीं अनुभव होगा। तो जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं है। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो, और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवादारी कैसे बन सकते, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे। बाबा क्या कह रहे हैं कि निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, इसका आज उस सेवा का बाबा आज महत्व सुना रहे। तो ये इसमें तो हमको क्लियर नहीं याद आ गया। तो सेवा तो सब करते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि सभी उनके बच्चे सदा सेवा करें, हमेशा सेवा करें, है ना। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा। पहली पॉइंट कौन सी है, स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा टेंशन रखना। स्व के ऊपर सदा संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा टेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है, उन सब में अपने आप को पास विद ऑनर बनाना। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। बाबा क्या कह रहे हैं कि स्व की सेवा अर्थात क्या है। जो भी बाबा ने हमको सब्जेक्ट दिए हैं, 4 सब्जेक्ट है अपने, चार सब्जेक्ट कौन से है। इधर कोई ममता बहन जी नहीं है, गुंजा बहन जी, 4 सब्जेक्ट कौन से है पता है। हाँ जी गुंजा बहन जी। ज्ञान। हाँ हेलो। हाँ शांति भाई जी, सबकी हाँ, सेवा, सबकी सेवा, यज्ञ सेवा। हेलो। एक मिनट, जिनका नाम लिया है वही बात करे। हाँ गुंजा बहन जी बताइए। ओम शांति भाई जी, हाँ ज्ञान स्वरूप, याद हाँ स्वरूप, हाँ, धारण स्वरूप अच्छा, ये 4 सब्जेक्ट और नहीं है। पवित्रता स्वरूप। अच्छा, नहीं ये सब्जेक्ट नहीं है। बताया आपने, कुछ सही बताया, कुछ है तो सभी सब्जेक्ट, लेकिन बाबा की जो रिजल्ट लेने के लिए सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट ये नहीं है। और रजनीश बहन जी बताइए, आप बता रहे थे। ओम शांति भाई जी। हेलो। जी जी बताइए। विश्व की से और यज्ञ से और धन के द्वारा सेवा। अच्छा ठीक है, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान,
योग, धारणा और सेवा। क्या क्या है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, है ना। बाबा क्या चाहते हैं कि स्व की सेवा का अर्थ ये है कि ये सभी सब्जेक्ट में संपन्न बने। वैसे तो टॉपिक अभी सेवा का चल रहा है, इसलिए सेवा इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप, इन तीनों में भी बाबा संपन्न बनना चाहते हैं, हम बने ऐसा वो चाहते हैं। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। तो अगर स्व सेवा अगर आगे बढ़ना है इसमें, तो एक तो अटेंशन रखना है। ज्ञान के लिए क्या करेंगे? ज्ञान के लिए अच्छे अच्छे, पहली तो चीज है मुरली सुनेंगे, दूसरी चीज है अच्छे अच्छे किताबें पढ़ेंगे, क्लासेस सुनेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, है ना। कोई डाउट है तो बहन जी को पूछेंगे, अपने टीचर बहन जी को। तो ये जो है अटेंशन हो गया। चेकिंग का अर्थ क्या है? ज्ञान में मैंने ठीक चल रहा है, ज्ञान में टाइमली सब अटेंड कर रहा हूँ क्या, मुरली तो मिस नहीं कर रहा हूँ ना, विचार सागर मंथन तो चल रहा है ना, धारणा में कोई गुण अवगुण तो नहीं आए ना, कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ दुख तो नहीं दे रहा हूँ। ये बार बार चेकिंग करना। चेकिंग नहीं करेंगे तो हमारी महसूसता की शक्ति नहीं बढ़ेगी। चेकिंग करने से महसूस होगा कि ये गलत हो रहा है, चेकिंग ही नहीं करेंगे तो महसूस होगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? रोज चार्ट लिखना है, नहीं तो रोज रात को डायरी में लिखना है कि मैंने आज क्या अच्छा किया और क्या इम्प्रूवमेंट का एरिया है, आज मैं क्या करना चाहिए जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इससे महसूसता की शक्ति बढ़ती है और चेंज हो जाते हैं। तो चेकिंग से चेंजिंग का पावर आ जाता है, परिवर्तन की शक्ति आ जाती है। तो स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। बाबा क्लियरली बता रहे हैं कि चेकिंग करनी है तो स्व की करो, दूसरों की कभी नहीं करनी है। दूसरी दूसरी प्रकार की सेवा है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा, सर्व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हो। जो विश्व सेवा है उसमें क्या क्या करते हम? साइंस के साधनों के द्वारा करते हैं, प्रदर्शनी रखते हैं, है ना, कोई और कुछ कुछ प्रोग्राम रखते हैं, पब्लिक प्रोग्राम रखते हैं, अलग अलग विधि से सेवा करते हैं, वाणी से सेवा करते हैं। आजकल इंटरनेट में, टीवी में भी सेवा होती है, रेडियो में भी सेवा होती है, संबंध के संपर्क के द्वारा सेवा। ये जो भी हो रहा है ये सब क्या है? विश्व सेवा, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा करते हो, है ना। तीसरी क्या है? यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा में दो प्रकार की सेवाएं आती है जिसके द्वारा यज्ञ की सेवा होती है। एक है तन और धन, है ना। जैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। चौथी है मनसा सेवा। मनसा सेवा में क्या क्या आता है? देखो इधर अच्छा पॉइंट लिखा है, 1 2 3 4, उन्होंने नंबर भी दिया है। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बनते हो। तो ये जो आज अरविंद भाई जी ने एग्जाम्पल बताया, ये लाइट हाउस माइट हाउस का है। इसके ऊपर हमने आपको शायद अनुभव भी बताया होगा, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए भी बताएंगे अभी 2 मिनट में, लास्ट में लास्ट में बताएंगे उसके बारे में, लाइट हाउस माइट हाउस के बारे में। लेकिन ये जो मनसा सेवा है इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है? मनसा सेवा अर्थात अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो इसमें क्या 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 आता है? शुभ भावना आती है। तो शुभ भावना कैसे आएंगी? शुभ भावना अर्थात क्या है? शुभ भावना अर्थात फर्क क्या है? किसी को पता है? शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना और शुभ कामना, पता है क्या है फर्क?
शुभ भावना और शुभ कामना, भावना में क्या फर्क है, कामना में क्या फर्क है, कोई बताएंगे? अनम्यूट करके बताए या फिर हैंड रेज करे। शुभ भाई जी बता रहे। भावना मीन्स फीलिंग, इमोशंस। हाँ फिर से बताइए। शुभ भावना मीन्स पॉजिटिव फीलिंग, राइट। और शुभ कामना मीन्स गुड विशेस। शुभ कामना मीन्स गुड विशेस, गुड। दूसरे को दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव चाहना, गुड विशेस। गुड विशेष। ओके। तो वैसे तो शुभ भावना शुभ कामना में ज्यादा अंतर है नहीं। कामना का अर्थ होता है मांगना, कामना अर्थात मांगना, है ना। तो कामना ये अर्थ है प्रार्थना से रिलेटेड। जब आप किसी के शुभ अच्छे होने के लिए प्रार्थना करते कि इसका भला हो जाए, इसका भला कर दो, ये शुभ कामना है। और शुभ भावना जो है उसके प्रति आपकी फीलिंग क्या है, पॉजिटिव फीलिंग। कोई व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, तो उसके प्रति। शुभ भाई जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। शुभ भावना मीन्स ये अच्छा है ऐसे सोचना, दूसरों के प्रति दूसरों के प्रति सोचने के समय ये अच्छे हैं जी ऐसे श्रेष्ठ जी है। जी जी। और ठीक है, आपने बात बताया, शायद सही बताया हमको, ठीक से सुनाई अभी तो दिया, सुनाई पहले नहीं दिया था। तो शुभ कामना शुभ भावना अर्थात जैसे भाई जी ने बताया वैसे किसी के बारे में अच्छा सोचना, है ना, ये अच्छा है। और उसके बारे में आपकी फीलिंग, उसको दृष्टि, उसमें कोई कमी नहीं देखनी। आज जो भाई जी थे सुबह में, उन्होंने अनुभव बताया क्लास में, तो अविनाश भाई जी वो बता रहे थे किसी में भी कोई भी कमी नहीं देखो। कोई एक दिन के लिए भी कोर्स के लिए आया है तो भी वो विशेष बच्चा है, परम परम भाग्यशाली बच्चा है, बाबा का बच्चा है। हर एक में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज है, सिर्फ पॉजिटिव देखो, किसी की कमी नहीं देखो। ये हो गया शुभ भावना, हर एक के बारे में पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव अनुभव करना। कितना भी बुरा हो लेकिन उसने हमको दुख भी दिया हो, फिर भी हमको उसके प्रति शुभ भावना आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, अंदर से हमको उनके बारे में अच्छा लगना चाहिए। ये हो गया शुभ भावना। सेकंड है श्रेष्ठ कामना। श्रेष्ठ कामना का अर्थ होता है, कामना का अर्थ होता है कि मांगना, ये इसका भला हो जाए, बाबा इसको शक्ति दे, इसका ठीक हो जाए, उसके प्रति दुआ निकलना, इसको कहते हैं शुभ कामना। उसके बाद है श्रेष्ठ वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति एक बहुत पावरफुल स्थिति है, और वृत्ति का डायरेक्ट बहुत स्पीड से वाइब्रेशन फैलता है, बहुत स्पीड से सामने वालों को पता चल जाता है। समझो आपके घर में कोई आया, आपका दुश्मन, जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है, झगड़ा है उसके पास, उसके ऊपर बहुत क्रोध है उसने आपका बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा इंसान है, ऐसा व्यक्ति आपके घर में आएगा, तो आपके हाव भाव में, आपके दृष्टि में, आपके शरीर में जो भी परिवर्तन आएगा, ये है वृत्ति। तो मन से, मन की भावनाएं जब कर्म में आती है, वाणी में नहीं आती है, हाव भाव में, बिहेवियर में आती है, उसको कहते हैं वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो पॉजिटिव वायुमंडल रहेगा। किसी घर में जाते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं लोग, प्यार से बात करते हैं, लेकिन अंदर से वृत्ति उनकी अच्छी नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो हम उधर नहीं रहते ज्यादा टाइम। उधर हमको ना अनइजीनेस फील होता है, लगता है कि इधर से निकल जाए, चले जाए। भले ही प्यार से बात कर रहे, खाना खिला रहे, सब कर रहे, लेकिन लगता है कि इधर से निकल जाए। वही ओपन माइंडेड लोग होंगे, कुछ बात भी नहीं करेंगे, लेकिन उधर अपना अपनापन का भावना अनुभव होगा। ये जो है ये वृत्ति की भावना है। और चौथी बात बताई इधर, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस अर्थात योग के द्वारा जो हम किरणें फैलाएंगे, सकाश फैलाएंगे, वो वाइब्रेशन है। तो ये चार प्रकार की सेवा जो है, ये है मनसा सेवा। और इसकी विधि है लाइट हाउस और माइट हाउस बनना। तो लाइट हाउस माइट हाउस के ऊपर बहुत सुंदर सतीश गुप्ता भाई जी ने क्लास कराया था। तो टाइम मिला है तो हमको याद दिलाना, लास्ट में हम थोड़ा बताएंगे, नहीं तो क्लास का लिंक हम रात्रि क्लास के ग्रुप में भेज देंगे।
तो ये जो सेवा है, इस सेवा में बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। पहले तो क्या है, कंडीशंस अप्लाई। उधर भाई ने लिखा है, इधर देखो कैसे लिखा है, इधर इधर लिखा है कंडीशंस अप्लाई कि इतना शक्तियों का स्टॉक जमा हो कि जो आप एक ही स्थान पर बैठ करके दूर दूर तक, आपके पास शक्ति नहीं है, पावर ही नहीं है, तो वाइब्रेशन अपने गांव से भी बाहर जाएंगे कि नहीं, डाउट है ना। अच्छा इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। ये मनसा सेवा में स्थूल साधन की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पैसे वाले हो या नहीं हो, सेंटर में रहते हो, सेंटर के बाहर रहते हो, कोई आपको चांस दे या नहीं दे, समय दे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास समय नहीं है तो भी आप ये सेवा कर सकते हो। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए सदा। तो बाबा ये भी बता रहे कि कैसे करनी है, कैसे कर सकते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है ना, और सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। तो बाबा देखो, मनसा सेवा तो बहुत बड़े बड़े महारथी, यहाँ पे सभी महारथी है। तो मनसा सेवा जो करते हैं, एक तो लाइट माइट से संपन्न बनना है। बाबा बोल रहे हैं इधर लाइट माइट। लाइट अर्थात दो प्रकार का अर्थ होता है लाइट का। लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, और दूसरा अर्थ होता है हल्का, है ना। डबल लाइट बनना, डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्का, इसको कहते हैं डबल लाइट स्थिति। और माइट अर्थात शक्ति। ये बहुत जरूरी है लाइट हाउस में। सतीश गुप्ता भाई जी ने बोला कि लाइट हाउस जो होता है समुद्र के किनारे होता है, कि जहाज को दिशा दर्शक का काम करता है। वो बहुत हाइट पे होता है, जितना हाइट पे होगा उतना दूर से वो दिखाई देगा। तो हमको भी इस स्थूल दुनिया से ऊपर उठना है, इसको कहते हैं लाइट, हल्का, है ना। जितना हल्का उतना ऊंचा, इतना हमारा प्रभाव दूर दूर तक, उतना सूक्ष्मती से सभी तरफ जाएगा, फैलेगा। अगर हल्का नहीं होगा, हेवी होगा, हमारा मन ज्यादा उड़ नहीं पा रहा है, आसपास के उलझनों में अटका है, रिश्तेदारों में अटका है, कामकाज में अटका है, आसपास के गांव, अपने आसपास के समाज में अटका है, तो इतना देश के पॉलिटिक्स में अटका है क्रिकेट में अटका है, तो इतना उड़ नहीं पाएगा। तो लाइट और माइट हाउस बनेंगे तो ही हम लाइट हाउस बन सकते हैं। तो माइट अर्थात शक्ति। आपको पता है वो जो फोकस होता है वो कम और ज्यादा करने का उसमें फैसिलिटी होता है। आप उसको कम भी कर सकते हो और बहुत ज्यादा ब्राइट भी कर सकते हो, जरूरत के हिसाब से। अब हमको लगता है कि वो जो जहाज जा रहा है गलत जा रहा है, वो जाकर के टकराएगा चट्टान को, उसका एक्सीडेंट ना हो, इसलिए उसका लाइट हो बढ़ा सकते हैं। उसमें लाइट को बढ़ाने की व्यवस्था है, मॉडर्न जो लाइट हाउस होते हैं उसमें। तो उससे क्या हो जाता है कि वो जहाज को पता चल जाता है कि अरे हाँ यहाँ पे चट्टान है। तो ये चीज है। और कम से कम 40 माइल्स तक लाइट दिखाई देती है। 40 माइल्स अर्थात 100 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर से दूर से लाइट वो दिखाई देती है। तो जितना पावरफुल लाइट और माइट होगा उतना प्रकाश फैलेगा। ये चीज है, तब ही हम ये मनसा सेवा कर सकते। लेकिन उसके लिए क्या करना है, बाबा कहते हैं एक तो हल्का बनना है, बाकी शक्तिशाली बनना है, सर्व शक्तियों से खजानों से संपन्न बनना है। और नेक्स्ट पॉइंट में बाबा बोल रहे हैं सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए, है ना। अभी तो देखो व्यर्थ का तो इतना पावरफुल, व्यर्थ संकल्पों का इतना पावरफुल बाढ़ आ गया है सभी तरफ। क्यों आया है पता नहीं, बाबा कब आएंगे नहीं आएंगे। ब्रह्मा कुमारियों ने तो बताया है विनाश होगा, कब होगा क्या होगा। दादिया तो अभी है ही नहीं, दो ही दादिया है जिनको देख करके हम ज्ञान में आए थे, दो चार दादिया है, बाकी दादिया तो है नहीं।
और बाबा तो आते नहीं है, पता नहीं आगे क्या होगा, और इधर ऐसा चल रहा है, विनाश का ऐसा चल रहा है। कोई बोलता है कि अभी मार्स में जाएंगे, कोई बोलता है चांद पे जाएंगे, ह्यूमन सिविलाइजेशन बच जाएगा, साइंस ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। ये सब व्यर्थ संकल्प है। साथ में हम जो भी व्यर्थ देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, जो भी करते हैं, वो सब वो तो बाढ़ आ गया है अभी, है ना, परीक्षा है। तो बाबा कहते हैं कि लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। व्यर्थ आए ही नहीं, छोटी छोटी बातों में उलझे ही नहीं। छोटी छोटी बातें अर्थात जो घर में होती है ना, इसने वो कहा, उसने ये कहा, ऐसा हो गया, वो हो गया, अरे क्या उलझे, है ना। आजकल तो मेरे को समझ में नहीं आता, छोटी छोटी बात में झगड़ा, छोटी छोटी बात में उलझन, छोटी छोटी बात में अनबन, छोटी छोटी बात में रुसना, है ना, ये रूठना, ये सब चीजें जो है, ये मन और बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त नहीं है, इसके प्रमाण है। नेक्स्ट बाबा बोलते हैं कि मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। मन मना भव, मन मना भव हो अर्थात क्या है, अपने मन को अपने आप में टिका दो, ज्योतिर्बिंदु में टिका दो, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बन जाओ, मन मना भव, है ना। झट से बनना, एक सेकंड में बनना, एक सेकंड में प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में आत्मा शांत स्वरूप भ्रुकुटी के मध्य में। इतना ही नहीं, सिर्फ मैं ज्योति दिख रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, मैं हूँ ही ज्योति। इतना एक सेकंड में अभ्यास हो। यह चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती है? बाबा बोल रहे हैं कि अभी जो चार सेवाएं बोली, चार सेवा कौन सी बोली महिमा बहन जी? महिमा बहन जी, कौन बता सकता है चार सेवा कौन सी बोली? कोई भी बताए, चार प्रकार की सेवा। ठीक है, कोई बात नहीं। पहली है स्व की सेवा, दूसरी है विश्व मैं की बता सेवा। दूं? हाँ जी बताइए, ममता बहन जी बताइए। अरे फिर से, हाँ म्यूट किया क्या? हाँ बताइए। एक तो मनसा सेवा होती जी राइट, स्वयं की सेवा, विश्व की सेवा, फिर यज्ञ की सेवा, फिर मनसा सेवा। ठीक है। है, बाबा कहते हैं यह चारों प्रकार की सेवा एक के निरंतर। मनसा सेवा और एक विश्व की ईश्वर सेवा। जी जी जी, ठीक है, आप अभी म्यूट कर लीजिए, आपने बताया है, राइट बताया है। तो बाबा कह रहे हैं कि चारों ही सेवा में हर सेकंड कोई ना कोई सेवा करते रहो, तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे, और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण सदा बिजी रहेंगे, बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। तो आज अविनाश भाई जी ने आज बहुत अच्छा पॉइंट बताया बिजी शब्द के लिए। उन्होंने बोला बिजी रहना है, बिजी का मतलब है बी इजी, बी इजी, है ना, बहुत सहज रहो। बी इजी, कैसे रहना है बिजी, बी इजी। अच्छा ठीक है, तो बाबा बोल रहे कि चारों ही सेवा में हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो, तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे, और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजित बन जाएंगे। चारों ही सेवा में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकेंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। बाबा बोलते हैं कि रात को सोना भी नहीं है, रात में भी 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 8 घंटे की योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना। और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर चार ही सेवा में कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो, तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स, सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है, और यह मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर चार ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो,
तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती जाती है और यह मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा इनका भी इतना ही महत्व है। अगर समझो बहुत कोई भाई है बहुत बड़े बड़े भाषण करते हैं, कोई बहन है बहुत भाषण करते हैं, तो ऐसा नहीं समझना है कि हम तो भाई सिर्फ झाड़ू लगाते हैं, सेंटर में झाड़ू लगाते बर्तन मांजते, हमको क्या मिलेगा। बाबा बोल रहे हैं जैसे वाणी की सेवा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण स्व की सेवा है। कोई ज्यादा योग करता है, समझो बहुत ज्यादा योग कर रहा है, बहुत अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, क्योंकि उसको सेवा में टाइम बहुत, उसके हिसाब किताब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समस्याएं है, अपने संस्कार बहुत कठिन है उसको, उसके लिए वो काम कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, योग कर रहा है। तो अगर जो स्व की सेवा कर रहा है उसका भी उतना ही महत्व है जितना वो वाणी की सेवा कर रहे हैं। उसका वाणी की सेवाओं के इतना ही महत्व है जो मनसा सेवा कर रहे हैं या फिर यज्ञ। कोई धन सेवा दे रहे हैं, कोई 100 रुपए भी देंगे, 200 रुपए भी देंगे, तो 100 रुपए बोला तो भी 2-4 घंटे काम करने के बाद 100 रुपए मिलता है ना, तो 2-4 घंटा वो बाबा मुंह में ही दे रहे हैं, तो उसका भी बहुत महत्व है। तो बाबा बोलते हैं कि कोई भी सेवा छोटी नहीं है, हर सेवा सेम है। एक बार हमने सुना था, आतम भाई जी ने बोला था या कोई एक भाई जी ने बोला था, उन्होंने बोला था कि डायमंड हॉल में इधर बैठ करके स्टेज पर पे बैठ करके अगर कोई अच्छा से क्लास नहीं कर रहा है, मन की स्थिति खराब है और क्लास बहुत बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन उसी डायमंड हॉल के बाहर कोई झाड़ू लगा रहा है लेकिन मन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, तो वो झाड़ू लगाने वाले का प्राप्ति ज्यादा है। तो ये बात बहुत समझने की है ना। तो इसलिए कोई छोटी बड़ी नहीं है, दिल से करनी है बस, सभी में मार्क्स सेम है। तो इसके भी नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही है, कोई भी सेवा करो नंबर सेम है। ऐसा नहीं है कि वाणी सेवा करने वालों को ज्यादा नंबर से, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते, जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी है। बाबा ने बोला ठीक है, अगर चारों प्रकार की सेवा नहीं कर सकते हैं, अगर 2 प्रकार की भी सेवा कर सकते हैं तो निरंतर सेवाधारी है ना। बोलो बाबा कितना प्यारा है हमारा, कितना मीठा है। किसी को कुछ कहना है, सुबह भाई को कुछ कहना है इस वाक्य के ऊपर? पवन भाई जी, क्या है, आपको क्या लगता है इसके ऊपर, बाबा का क्या आपको मन में क्या आपके इसमें विचार आता है? बाबा जो कहते हैं निरंतर सेवाधारी बनना है, इससे क्या होगा कि हमारी लाइफ में एक वो क्या बोलते सुसूत्रता आ जाएगी और निरंतर सेवाधारी के जो मार्क्स है वो हमारे खाते में जमा हो जाएंगे। जी, लेकिन ये जो वाक्य है ना, आप ऑन ही रखना माइक। बाबा कह रहे हैं कि अगर 4 प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 प्रकार की सेवा कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी कहेंगे। तो बताओ आपको क्या लगता है इसके ऊपर, बाबा कितना विशाल हृदय का है, कितना फ्राक और दिल है तो बाबा। वो 2 प्रकार की भी सेवा है, वो भी हमको निरंतर होके करना है। बोले तो कोई भी बात में अंतर नहीं रखना है, निरंतर बोले तो कोई भी बात में अंतर नहीं। इस प्रकार अगर ये 2 भी सेवा करे तो हम उतना ही मार्क्स ले सकते हैं। जी, क्योंकि देखो बहुत लोगों का होता है। हाँ हाँ सुबह भाई, आप हेडफोन निकाल के बात करो सुबह भाई, क्लियरली नहीं आ रहा है। मैं डायरेक्ट ही बोल रहा था। अच्छा, अभी अभी कैसे आ रहा है?
नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। एक मिनट। माइक उस माइक जो होता है ना वो अपनी तरफ लीजिए फोन का। अभी हाँ अभी क्लियर है। हाँ अभी क्लियर है। अभी आता है क्या? जी जी। हाँ, भी बाबा कहते हैं सेवा माना सेवा, कोई भी प्रकार की सेवा तो करते रहना। और ये ऐसे है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर जैसे कोई भी सेवा करते रहना, तो सेवा के हिसाब से वो जमा हो जाता है। जी। जी। नहीं नहीं तो क्या होता है ना, अभी बाबा ने 4 प्रकार की सेवा बताई है, तो कंफ्यूजन हो जाता है सभी को कि भाई मेरा तो पाँव टूटा हुआ है, मैं यज्ञ सेवा कैसे करूं, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, पाँव भी टूटा हुआ है, कैसे करूं, मैं क्लास भी नहीं कर सकता। तो उसका तो 2 सेवा चला गया, वाणी का सेवा वो कर नहीं सकता, और दूसरा यज्ञ का सेवा भी नहीं कर सकता, धन सेवा भी नहीं कर सकता, तो बची 2 सेवाएं। वो स्व की सेवा कर सकता है और वो मनसा सेवा कर सकता है, तो 2 प्रकार की सेवा तो कर ही सकता है। तो हर कोई 2 प्रकार की सेवा तो जरूर कर सकता है, बाबा को पता है। तो बाबा ने इतना, बाबा हमारा बड़े दिल वाला है ना, कि बाबा किसी को भी मन खाने नहीं देता। वो सोचता है कि मैं ऐसा बोलूंगा, ये रूल बनाऊंगा तो बच्चों को कितना दिल खाएगा। जी बताइए। हम तो लिमिटेशन में आकर के सिर्फ यही सेवा है, माना स्पीच देना, चित्र प्रदर्शनी में एक्सप्लेन करना, सिर्फ यही सेवा है, कोर्स कराना, ऐसे ऐसे नहीं। कई प्रकार की सेवा है, वो बाबा अभी समझा रहे हैं हमें, वो बेहद में ले जाते हैं। जी सही है सही है। और एक होता है, बहुत जन है कि वाणी की सेवा नहीं देंगे, कोई गीता पाठशाला में नहीं भेजेंगे, कोई कोर्स चांस नहीं देंगे तो भी रूठ जाते हैं, तो भी बहुत गलत चीज है ना। हमको हमारे में बहुत अच्छा क्वालिटी है और हमको चांस नहीं मिलता है, ये सोचना बहुत बड़ा गलत है। तो जो मिलता है उसको दिल से करना चाहिए। तो कोई भी 2 प्रकार की सेवा करेंगे तो भी बाबा निरंतर सेवादारी कहेंगे, आप कैसा भी करो, कितना टाइम भी करो। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। तो जैसे बोबन भाई जी ने कहा कि 2 ही करो या फिर 1 ही करो, लेकिन निरंतर करने में, निरंतर करना ये मेन पॉइंट है। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी, जैसे याद का टेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। अभी लास्ट में हम सभी को क्वेश्चन करेंगे, जिसमें थोड़ा सेवा के ऊपर थोड़ा क्लैरिटी सभी को आएगा। तो बाबा कहते हैं कि सेवा में भी याद के जैसे लिंक कनेक्ट हो, एक के बाद कोई ना कोई सेवा चलता रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी परिष्ठा रूप का, कभी मनन का, कभी रूह रिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो, है ना। टॉपिक अलग अलग है लेकिन उसको भी याद के सब्जेक्ट में ही गिना जाता है। ऐसे ही यह भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं है। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। बाबा कहते हैं कि श्वास श्वास में याद हो, श्वास श्वास में बाबा की सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तब ही हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे, और दिल से सदा स्वतः ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि अगर बैलेंस रहेगा तब हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे। कल जैसे हमने गणेश भाई जी के बारे में बोला कि वो सदा काल का उनका जो योग और तपस्या और सेवा था, उसके कारण बाबा ने उनको बहुत आशीर्वाद दिए, है ना, हमने देखा। ऐसे ही आज आज हमारे बहन जी ने भी कहा कि ऐसे अनुभव हो कि दुआओं से हम पल रहे हैं,
लोग जो दुआएं दे रहे हैं उससे मेरी उन्नति हो रही है, उससे मैं जी रहा हूँ, ये अनुभव हो। तो इतना अच्छा कर्म हो ना, सभी से हमारे बारे में हमको दुआएं ऐसे निकली ना, इनका भला हो जाए, तो ऐसा लगेगा कि जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन जैसे कि ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा सफलता सदा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। सॉरी, सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव हो जाएगा, है ना। सफलता जैसे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे को भी आपको एग्जांपल शेयर करना है अनुभव, कि मेरा ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं इंटरव्यू को गया और सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी तक ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ कि मैं गया और वहां पे सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि बाबा, कहीं कहीं तो ऐसा मैं बिना प्रिपरेशन के जाता था। तो ये मेरे को लगता है बाबा की ब्लेसिंग है। साथ में इतना सेवा करते, बैलेंस रखते, मेहनत करते, मार्क्स भी मेरे को हमेशा फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन ऐसे ही रहे। किसी किसी को लगता था ये तो ब्रह्म कुमारी का इतना सेवा करता है, इसका स्टडी नहीं होता होगा, लेकिन मेरे को मार्क्स भी जो मिलते थे हमेशा डिस्टिंक्शन में फर्स्ट क्लास में मिलते थे। अभी जो जॉब करते हैं पिछले 2 साल से, हम ऑल इंडिया टॉप में है, ऑल इंडिया में नंबर 1 है, दोनों 2 बार 2 साल, और उसके पहले भी साउथ इंडिया में हम बहुत बार नंबर 1 नंबर 2 आए हैं। तो कंपनी में जॉब करते हैं तो भी टॉप परफॉर्मर में, हम टॉप 5 में टॉप 10 में रहते हैं, बहुत बार टॉप 1-2 में रहते हैं। तो पिछले महीने में भी हम ऑल इंडिया में नंबर 1 आए थे। तो बताने का भाव यह है, हम जितना सेवा में बिजी रहते हैं उतना ब्लेसिंग प्राप्त होता है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरे बॉस को भी पता नहीं था कि मेरे को अवार्ड मिलने वाला है, मेरे को भी नहीं पता था। उनको लगा कि इस बार पूना को कोई भी अवार्ड नहीं मिलने वाला है, और गया तो अचानक अवार्ड मिल गया, और वो भी नंबर 1 का अवार्ड मिल गया। तो बॉस भी हैरान रह गए, तेरे को कैसा मिला। नया टाइप का अवार्ड था कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लोगों को किसने कन्वर्ट किया इंडिया में। तो तो मेरे को लगा अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन उस साल भी मिला, मेरे को प्राप्त हुआ। तो बॉस ने मेरे को पूछा कि तुमने फेसबुक में ऐसा क्यों डाला कि थैंक्स टू बाबा। बोला कि सर जी, आपको भी पता नहीं था अवार्ड मिलेगा, मेरे को भी नहीं पता था, तो उसको तो पता होगा ना इसलिए तो मिल गया। तो ये जो बात है, ब्लेसिंग आपके भी जीवन में ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही जीवन में है, लेकिन जो भी ऐसे निरंतर सेवाधारी है तो उनको बार बार ऐसा अनुभव हुआ होगा और होता रहेगा और होगा जरूर। तो बाबा कहते कि सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। अभी मैं तो ये जो बताया एग्जांपल, ये लौकिक के है, लौकिक के एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लौकिक में भी बहुत लोग नंबर 1 नंबर 2 आते हैं बिना बाबा के ज्ञान के। उनका अगर हिसाब किताब होगा तो वो नंबर 1 आ जाते हैं, है ना। अगर वो ऊपर से आए, नई नई आत्मा होंगी तो उनका भाग्य श्रेष्ठ होगा, कम मेहनत में भी उनको आ जाएगा। हिसाब किताब क्लियर है तो भी नंबर 1 कम मेहनत में आ जाएगा। तो लौकिक का ये बात नहीं है। सफलता, हर चीज में जो सफलता होती है, सफलता के जो डेफिनेशन होती है, व्याख्या होती है, हर एक के जीवन में अलग अलग होती है। इसलिए इस सफलता लौकिक अलौकिक या फिर अपने स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे भी हो सकती है। किसी किसी को तो ऐसा दिख रहा है कि असफल है, लेकिन अंदर से सफलता होती है। तो सफलता बाहर से कभी नहीं दिखती, दिखती भी है या फिर नहीं भी दिखती है। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो जीते हैं या हारे हैं। हमको उनकी हार दिख रही होंगी, लेकिन हो सकता है वो जीत गए होंगे। तो ठीक है, सफलता का तो अपना एक बहुत बड़ा रूप है। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होंगी जो निरंतर सेवाधारी होंगी। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो तब मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय विजय हुई पड़ी है, यह निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानियां हैं। समझा?
तो बाबा आगे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, यह युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताए, यह बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। समझा? अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन है। वरना मधुबन में जो पानी का सप्लाई थोड़ा मुश्किल था, तो शायद बहुत अभी भी पता होगा आपको कि हर 20 मिनट्स में एक बार टैंकर आता है। तो जो मधुबन में सबसे मुश्किल सेवा होंगी वो कि गेट खोलना। टैंकर आएगा 20 मिनट में और दिन भर 24 घंटे आता है। तो जो गेट खोलने का सेवादारी रहता है टैंकर का, उसका अनुभव सुनो आप। उसको क्या रहता है कि 8 घंटा या 6-7 घंटा सेवा होता है। खास करके अगर रात के टाइम में होगा तो नींद ऐसे लगनी होती कि तब तक टैंकर आ जाता है। फिर गेट खोलो, फिर गेट गल लगाओ, फिर नींद लगनी होती कि फिर तो रात भर गेट खोलना और बंद करना, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सेवा होती है। और ऐसों का अनुभव सुनना भी बहुत मस्त है। तो बाबा शायद वो पानी वालों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपको पता होगा मधुबन में तो नदी से पानी आता है। नदी है, नदी के बीच में बोर लगाया है और उधर से पानी आता है। तो और नदी हमने लीज में ली है 100 साल के लिए। अभी तो कम हो गए, 99 ईयर्स के लिए कुछ लिए थी। तो पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन है, जो बच्चे अपने जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी है। निद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहने वाले माना अकोमोडेशन वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त है, उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं। दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य कर चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना। जैसे वह सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है, वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसे समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। बाबा मधुबन निवासियों को बोल रहे हैं। तो बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नल में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। पानी इतना कॉस्टली हो गया अभी। मधुबन में तो, राजस्थान में तो बड़ा मुश्किल था। कुछ ऐसा समय था कि हमको जब तक वो लीज में नहीं मिला था नदी का पानी, तो बहुत बहुत मुश्किल था तब। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में कितना अंतर है ना। कई स्थानों से भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात वगैरह है, लेकिन आज समय हो गया है तो बहुत अच्छा है। पॉइंट्स टाइम मिले तो आपने सभी सुना ही होगा, फिर भी टाइम है तो सुन लो या फिर पढ़ लो। तो वरदान है आज का, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी
अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप सेवा होगी। स्लोगन, विजय रत्न वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। तो स्लोगन क्या है? विजय रत्न वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। अच्छा, ओम शांति। तो स्लोगन का अर्थ ये है कि विजय रत्न वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। विजय का तिलक क्यों देते हैं? कि जागृति रहे, हमको कॉन्शियसनेस रहे, हमको अवेयरनेस रहे कि हम तिलकधारी है, हमको विजय का तिलक मिला हुआ है और वो चमकना चाहिए। अर्थात हमेशा आत्मा उस कॉन्शियस स्टेट में रहनी चाहिए कि मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। ऐसी आत्माएं ही विजय रत्न है। अच्छा, ओम शांति। तो छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी ये है कि एक मिनट, एक्टिविटी ये है कि सभी बताएंगे कि चारों प्रकार की सेवाएं हर कोई कैसे कैसे करते हैं। चारों प्रकार की सेवाएं अर्थात क्या कहेंगे? चारों प्रकार की सेवाएं। ओम शांति। अरविंद भाई जी, आप मेरे को बताओ कि आप आपके जीवन में चारों प्रकार की सेवा कैसे करते हैं दिनचर्या में, या फिर कैसे करने का प्लान है। तो आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है सभी को। ये तो थ्योरेटिकल सुन लिया हमने। कोई बता सकता है? पहली है स्व की सेवा। तो स्व की सेवा के लिए बाबा ने क्या बताया? जी जी बताइए। ये आवाज आ रही है भाई जी? जी आ रही है, आ रही है। हेलो, जी आ रही है भाई जी। पहली है स्व की सेवा। जी मैं सुबह से समझो अमृत वेला से जो योग करता हूँ, और जो बाकी कर्म करते टाइम योग में जो रहता हूँ, समझो कभी कभी बाबा ने कहा है कि जाते टाइम भी कोई आत्मा है कि उसको बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, उनको भी योग करके शक्ति देने का प्रयत्न करता हूँ। ये स्व की सेवा करता हूँ। और विश्व की सेवा बाकी सब लोगों को, जैसे विश्व में जो जो आत्माएं हैं, यानी 800 करोड़ आत्माएं हैं, उनके बाबा से जाके सूक्ष्म वतन में से शक्ति लेके विश्व को सकाश देने की सेवा है, विश्व की सेवा में समझता हूँ। और थर्ड सेवा है यज्ञ की सेवा। यज्ञ की सेवा मैं समझो अभी सेंटर पे जाता हूँ, तो सेंटर पे क्या प्रॉब्लम है, सेंटर बनाने में क्या प्रॉब्लम है, कैसे पैसे कलेक्ट करना है, बहन जी को क्या हेल्प चाहिए, ये मैं सेंटर में सेवा करता हूँ। तो उसको यज्ञ की सेवा कहता हूँ। और सकाश देना यानी अपना खुद का कैरेक्टर अच्छा रख के, खुद में परिवर्तन करके मैं बाकी की सकाश लाइट दूसरों को आप डायरेक्शन देने की सेवा करता हूँ। ये मैं समझ गया हूँ। ठीक है, ओम शांति। और कोई बताएंगे? थोड़ा आइडिया आएगा। बबन भाई जी, चारों प्रकार की सेवा हम अपने जीवन में कैसे करते हैं, थोड़ा आप भी बताएंगे तो आइडिया आएगा कैसे हम कर सकते हैं जीवन में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। स्व की सेवा यानी ज्ञान, योग, धारणा, ये स्व के वास्ते है। हम बाबा की याद में, योग में कितना रहते हैं, और ज्ञान कितना कैसे धारण करते हैं, और वो ज्ञान धारण करके दूसरों को दान करना, ये जो करते हैं ये हमारी स्व की सेवा है। और जब तक हम दूसरों को दान नहीं करेंगे तब तक
हमारी प्रगति नहीं होगी, क्योंकि और ब्लेसिंग हमको नहीं मिलेगी। और विश्व सेवा है वो तो हम मनसा सेवा द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि मनसा द्वारा हम दूसरों को वाइब्रेशन दे के उनको उनकी सेवा कर सकते हैं। और यज्ञ की सेवा तन मन धन से हम जो यज्ञ की सेवा करते हैं, जो क्लास चलाते हैं, ये हो गई यज्ञ की सेवा। राइट जी। और स्व की सेवा हो गई, मनसा सेवा भी बता दी ना? बता दिए ना। राइट, ठीक है। इससे थोड़ा आइडिया आया होगा सभी को। तो सुबह भाई जी, आप कैसे करते हो चारों प्रकार की सेवा? ओम शांति। ओम शांति। शांति। एक मिनट। जी जी। हाँ, अभी बाबा कहते हैं उस्ट केस स्व के प्रति जो भी सेवा करते हैं वो भी उसका भी मार्क्स जमा हो जाएगा। अभी हम लौकिक में दोनों साइड निभाना पड़ता है, इसलिए कई सेवा के प्रोग्राम्स में भाग लेने का वो भाग्य ही नहीं मिलता है। फिर भी कोई कोई समय छुट्टी लेकर भी कर लेते हैं, फिर भी इतना जितना वो बंधन मुक्त वाले सेवा करते हैं ना, उतना हमसे हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो बाबा कहते हैं स्व के प्रति और मनसा सेवा, ये तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत बड़ा ऑप्शन बाबा ने दिया है। तो मुझे कुछ वो कन्विंस हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कई हर एक सेवा के प्रोग्राम में हम जाकर सेवा करना ये इतना कंपलसरी नहीं है। और ऑप्शंस भी हैं, एटलीस्ट वो अच्छी रीति 100% ले सकते हैं मार्क्स, उसमें मेहनत करना। ऐसे ऐसे लगा। फिर भी आज और भी क्लियर हुआ, स्व के प्रति जो करते हैं ना वो भी सेवा के हिसाब से वो भी जमा हो जाएगा करके बहुत जी पसंद था। जी, ठीक है, बहुत सुंदर बताया। अभी टाइम हुआ है तो अभी सभी याद करेंगे बाबा को और खत्म कर देंगे, है ना? अच्छा, ओम शांति सभी को। शिव बाबा को याद कर
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेकर झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर बैठना, हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सभी को ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट। ओम शांति। सभी को गुड नाइट। बाबा की याद में सब सो जाओ, अमृत वेला उठ जाओ।